हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डी फार्मा सेकंड ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्माकोनोसी, इसका जो चैप्टर नंबर 4 है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले हम 4 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं चैप्टर के, और आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देखेंगे, फिर उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और डोजेस। ठीक है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होते हैं। पहले हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू WHO, डिप्रेशन इज ए मेंटल डिसऑर्डर प्रेजेंट विद डिप्रेसेंट मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर, फीलिंग गिल्टी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिस्टर्ब्ड स्लीप एंड एपिटाइट, लो एनर्जी एंड प्योर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यानी अगर WHO के अकॉर्डिंग देखें तो डिप्रेशन क्या है, एक मेंटल डिसऑर्डर है। क्या है? एक मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें क्या प्रेजेंट क्या क्या होता है, मतलब या तो डिप्रेस्ड मूड में रहता है, या उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो उसको गिल्टी फील होता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और डिस्टर्ब होता है, मतलब स्लीप नहीं आती उसे। ठीक है, लो एनर्जी होती है और पूर कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं डिप्रेशन। टाइप्स ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिपोलर, एक होता है बाइपोलर। यूनिपोलर में बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन मूड स्विंग ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो मूड होता है वो स्विंग होता है एक ही डायरेक्शन में, यानी आप गिल्टी फील कर रहे हो तो आप गिल्टी फील कर रहे हो ऐसे। ठीक है, अब वही हम बात करें बाइपोलर डिप्रेशन की। इन दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन मूड स्विंग इन टू डायरेक्शन, डिप्रेशन एंड मेनिया। इसमें क्या होता है, टू डायरेक्शन में स्विंग हो जाता है। इन मेनिया कंडीशन इफेक्ट पीपल फील मोर एनर्जेटिक। इसमें क्या होता है, कभी कभार आपको क्या लगता है, ज्यादा एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, किसमें? बाइपोलर डिप्रेशन में। द ड्रग और यूज टू ट्रीट डिप्रेशन और कॉल्ड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ठीक है, ये तो आप समझ गए डिप्रेशन के बारे में। ठीक है, अब इन जो डिप्रेशन को जो है ट्रीट करने में जो ड्रग्स काम आते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ठीक है, द ड्रग और यूज टू ट्रीट डिप्रेशन इज कॉल्ड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। अब इनकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एक होते हैं मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होते हैं, मॉस बोलते हैं हम इसे। ठीक है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर होते हैं, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, इसके क्लासिफिकेशन है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, और आपको एक एक ड्रग भी याद रखना है एग्जाम्पल के नाम पे। अब बात करें फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ANS, द कॉज ब्लड विजन, ड्राई माउथ एंड कॉन्स्टिपेशन। यानी या तो ब्लड विजन यानी धुंधला धुंधला दिखना लग जाएगा, या तो ड्राई सा माउथ हो जाएगा, सूखा सूखा सा, या कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा आपको। वहीं हम बात करें सेंट्रल वास्कुलर सिस्टम में, दे कॉज हाइपोटेंशन। ये क्या करते हैं, हाइपोटेंशन करती है, यानी जो है ब्लड प्रेशर लो करते हैं, ड्यू टू ब्लॉकिंग इफेक्ट, अल्फा ब्लॉकिंग इफेक्ट। किसकी वजह से? जो अल्फा ब्लॉकिंग इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से? अल्फा ब्लॉकिंग इफेक्ट की वजह से। एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑन मायोकार्डियम, और टॉक्सिक इफेक्ट होता है किसमें? मायोकार्डियम में, इस वजह से। दे इनहिबिट द रिटिक्योर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर लाइक डोपामाइन, नोरिपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन। ठीक है, यानी ये इनहिबिट कर देते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं किसको? न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, लाइक डोपामाइन हो गया, नोरिपेनेफ्रिन हो गए, और सेरोटोनिन हो गई। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडिकेशन, यानी किस किस कंडीशन में हमें ये देना है, यानी जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है किस किस कंडीशन में हमें देनी है। तो दे और यूज टू ट्रीट डिप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया कि आपको डिप्रेशन की कंडीशन में देनी है। दे और यूज टू ट्रीट माइग्रेन एंड पैनिक डिसऑर्डर, या इसको हम माइग्रेन और पैनिक डिसऑर्डर में भी हम दे सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट को। ठीक है, हैव ए हाई रिस्क ऑफ सुसाइड, या तो हाई रिस्क है सुसाइड का, इस कंडीशन में भी हम जो है ये ड्रग दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, यानी ये किस कंडीशन में ड्रग नहीं देने हैं। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है किस कंडीशन में आपको ये ड्रग नहीं देने। इन हैविंग ए हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो या हार्ट फेलियर हो, उस कंडीशन में आप इसको नहीं दे सकते। यानी हिस्ट्री में, यानी पहले कभी उनको हार्ट फेलियर हुआ हो या कुछ भी कंडीशन हुआ हो हार्ट से रिलेटेड,
तो आप उन पेशेंट को ये नहीं दे सकते हो। नैरो एंगल ग्लूकोमा में भी आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। कोई पर्सन डिप्रेशन में भी है और उसको नैरो एंगल ग्लूकोमा भी है, तो उस कंडीशन में आप इनको नहीं दे सकते हो। अब बात करें डोजेस की, तो देखिए फिनाइल सल्फेट नारेडिल जो 45 टू 60 mg डेली अप टू 75 mg तक देना चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हो आप। आइसोकार्बोनेल 10 टू 30 mg डेली डे, इम्बिप्रेन 50 mg टैबलेट डेली, एम्ब्यूटोफिलिन 75 mg टैबलेट डेली, और फ्लोरोक्सिटिन इनिशियल डोज इज 20 mg एंड अप टू 30 टू 40 ए डे, और सेरेटिलिन 50 mg डे, ठीक है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के डोजेस लिखिए, तो आप ये लिख सकते हो कितने इन्हें डोजेस देने पड़ते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने एंटी डिप्रेसेंट देखे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और डोजेस, ठीक है। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी प्रेस में, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।